ठीक वहाँ से जहाँ पर हमारी छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, वहाँ पर एक वाल्व होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को अलग करता है। ये वाल्व तब ओपन होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन जो हम खाए रहते हैं, जिनका छोटी आंत में पाचन हो गया होता है और कुछ बचे हुए भोजन का पाचन होना होता है, उसका ट्रांसफ़र जब छोटी आंत से बड़ी आंत में होता है तब यह वाल्व खुलता है और इसी वाल्व से हमारी बड़ी आंत की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारी बड़ी आंत की शुरुआत होती है, यहाँ पर एक उभरा हुआ सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर आप देखते हैं। इसे हमारे बड़ी आंत का सिक्कम कहते हैं। यह ही है हमारे बड़ी आंत की 4 भागों में से पहला पार्ट, जिसे कहते हैं सिक्कम। यह लगभग 2 से 7 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है। देखिए, इस सिक्कम का काम सबसे पहले तो हमारे बड़ी आंत में फूड को रिसीव करना होता है और इस फूड से कुछ साल्ट विटामिन को एब्जॉर्ब करना होता है और म्यूकस के साथ इस कंटेंट को मिक्स करना होता है। उसके बाद इसी कॉलन से शुरू हो जाता है हमारा कोलन का पार्ट, जो कि सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। यह होता है असेंडिंग कॉलन, जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। असेंडिंग कॉलन की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक होते हैं। ठीक उसके बाद इसी राइट कॉलिक फ्लेक्सर से शुरू हो जाता है हमारे बड़ी आंत का ट्रांसवर्स कोलन, जो कि हमारे कोलन का दूसरा भाग होता है। यह लगभग 50 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है। ठीक यहाँ से लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से हमारे कोलन का तीसरा भाग स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। यह 22 से 30 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। यह एस शेप में होता है। हमारी बड़ी आंत का सिग्मॉइड कॉलन का भाग, जो कि लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है, ठीक इसके नीचे से शुरू हो जाता है। हमारे स्टूल को, यानी जो हमारा मल है, उसको इकट्ठा करने वाला पाउच, जिसे कहते हैं रेक्टम। भोजन पच जाने के बाद जो एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिसे हम अपना मल कहते हैं, वह इसी रेक्टम में आकर स्टोर होता है। यह लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके नीचे हमारा एनल कैनाल आ जाता है, जिसमें 2 एस्फिंक्टर होते हैं। यह इंटरनल एनल एस्फिंक्टर और यह है एक्सटर्नल एनल एस्फिंक्टर। इंटरनल एस्फिंक्टर इनवॉल्यूंटरी होता है, इस पर हमारा जोर नहीं होता है। ये ऑटोनॉमिकली ही हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और जो बाहर वाला एक्सटर्नल एस्फिंक्टर है, यह हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें अपना स्टूल एक्सक्रीट करना होता है, तब हम अपनी मर्जी से अपने एस्फिंक्टर को कंट्रोल करके स्टूल को बाहर रिलीज कर देते हैं। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है यह। चलिए जानते हैं कि हमारा यह बड़ी आंत है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, किन किन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे बाहर की लेयर सिरोसा का है, जो कि हमारे पेरिटोनियम का ही भाग होता है। ये पेरिटोनियम हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कवर किया रहता है। उसके बाद इस लेयर के अंदर हम पाते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के मस्क्यूलर लेयर को। यह है लॉन्गिट्यूड मसल की लेयर और ये है सर्कुलर मसल की लेयर। यह दोनों क्या करते हैं, यह दोनों ही हमारे बड़े आंत में फूड के पार्ट जो पार्शियली डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें पुश करके हमारे रेक्टम तक पहुंचाते हैं। यही मसल की लेयर की सहायता से इस मूवमेंट को पेरिस्टालिस मूवमेंट कहते हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में ही आपको एक पतला सा बैंड जैसी संरचना दिख रही होगी। दरअसल यह जो लॉन्गिट्यूड मसल है, यह बीच में आकर इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे टेनिया कोलाई कहते हैं। यह टेनिया कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है और यही टेनिया कोलाई ही असल में
टोनिकली कॉन्ट्रैक्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। गोल गोल स्ट्रक्चर जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह गोल गोल पाउच जैसा स्ट्रक्चर हॉस्ट्रा कहलाता है। यह हॉस्ट्रा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है डाइजेशन के बाद उन्हें आपस में कॉर्न करके पूरी तरीके से फूड का पाचन करने में मदद करते हैं। फिर देखिए, इस मसल की लेयर के बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सब मस्क्यूसा की लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। उसके ऊपर आ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोसा की लेयर। सबसे अंदर की लेयर लार्ज इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह इनमें बिल्ली नहीं होती है, वह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यह बने हुए होते हैं सिंपल स्क्यूमोस एपिथेलियल सेल से, और इनके अंदर ही कुछ जो आप गड्ढे जैसी संरचना देख रहे हैं, यह क्रैप्स होते हैं। इन्हीं क्रैप्स के अंदर दो सेल होती है, ऑब्जॉर्बिट सेल और गॉबलेट सेल। ऑब्जेक्टिव सेल फूड को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक गॉबलेट सेल मॉक्यूल्स बनाते हैं जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड होता है उन्हें म्यूकस के साथ मिक्स कर देते हैं। यह सेल्स और बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है। हमारा यह बड़ी आंत जाते जाते आपको बता दें कि आखिर बड़ी क्यों होती है। तो बड़ी आंत को बड़ी आंत किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।